रानीवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज चुनावों को लेकर आमजन के बीच काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। संपूर्ण पंचायत समिति में ऐसी दर्जनों ग्राम पंचायतें हैं जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अनुभवी दिग्गज एक बार फिर से सियासी ताल ठोकने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और युवाओं ने भी कमर कस ली है। दरअसल रानीवाड़ा पंचायत समिति की पंचायती राजनीतिक दलों के नेतृत्व व डेलीगेट सीट्स पर निर्भर करती है। यहाँ वही दल बाजी मारता है जिनकी प्रधानी पर पकड़ मजबूत हो। इसलिए ज्यादातर सरपंच भी भाजपा कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रेरित ही होते हैं। सुनतर में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां से सरपंचाई जीतने वाला व्यक्ति विधानसभा मुख्यालय के सियासी फैसलों में अपनी जबरदस्त पकड़ रखता है। इन्हीं मजबूत ग्राम पंचायतों में शुमार है रियासतकालीन ठिकानों में से एक ठिकाना आजोदर ग्राम पंचायत। आज बात इसी ग्राम पंचायत के सियासी भविष्य को लेकर शुरू करते हैं। तो नमस्कार, हमारा नाम है रतन मुफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम पॉलिटिकल अड्डा। मित्रों, आजादी से पूर्व रियासतकालीन दौर में बड़गांव के मजबूत 48 ठिकानों में से एक आजोदर ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद से ज्यादातर सरपंच यहाँ के पूर्व जागीरदार परिवार से ही हुए हैं। कई बार निर्विरोध तो कई बार चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरी इस ग्राम पंचायत ने मंडार रेवदर हाईवे पर मौजूद होने के बावजूद भी उस विकासोन्मुखी स्वप्न को साकार नहीं किया जो अन्य बड़ी ग्राम पंचायतों में कुछ ही कार्यकालों के भीतर नजर आ जाता है। दरअसल आजोदर ग्राम पंचायत में क्षेत्र के चहुमुखी विकास को लेकर देखा गया ख्वाब अभी भी वैसा ही है जैसा 2 दशक पहले स्थानीय लोगों ने देखा था। वर्तमान में विकास कुमार मेघवाल इस ग्राम पंचायत के सरपंच है। क्षेत्रीय विधायक रतन देवासी के विश्वस्त सलाहकारों में शुमार विकास कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई से आने वाले वह नेता है जो SC आरक्षित प्रदानी को लेकर वर्षों से प्रयासरत है और आगामी पंचायती राज चुनावों में भी अपना भाग्य आजमाने को लेकर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परिश्रमण के बाद इस पंचायत की सीट जनरल कोटे में आरक्षित हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सर्वप्रथम कुंवर वीरमदेव सिंह देवड़ा का नाम सामने आ सकता है। आजोदर के पूर्व राज परिवार से आने वाले वीरमदेव उच्च शिक्षित युवा वर्ग से आते हैं। वीरमदेव की सोशल साइट्स पर अमूमन जन कल्याण अथवा जन सरोकार की पोस्टें ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं ठाकुर परिवार से होने के बावजूद भी आम जनमानस से आत्मीय लगाव एवं प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति से सीधा जुड़ाव उनकी अलग पहचान को प्रदर्शित करता है। वीरमदेव के दादाजी व माताजी भी आजोदर ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर आसीन रह चुके हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि इस बार आजोदर का पूर्व राजघराना कुंवर वीरमदेव सिंह देवड़ा पर्दाव खेल सकता है। वीरमदेव के अतिरिक्त रावणा राजपूत समाज से आने वाले मुफत सिंह परमार का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है। इनके भतीज स्वर्गीय राजू सिंह परमार की युवा पीढ़ी में अलग ही पकड़ थी। राजू सिंह मेरे भी उन चुनिंदा मित्रों में शुमार थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन में लेश मात्र भी निज स्वार्थों को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। दशक भर पूर्व हुए सरपंच चुनावों में इनकी धर्मपत्नी महज कुछ मतों के अंतराल से सरपंच बनते बनते रह गई थी और चुनाव संपन्न होने के कुछ ही समय बाद राजू सिंह की भी विद्युत शॉक के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि राजू सिंह के प्रति युवाओं की भावनाओं को देखते हुए मुफत सिंह परमार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा सकते हैं। परमार के बाद सेन समाज से आने वाले भाजपा युवा नेता प्रकाश सेन का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है। पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल के विश्वस्त सलाहकारों में शुमार प्रकाश वर्षों से भाजपा की निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। अगर ओबीसी की सीट आती है तो प्रकाश उन चुनिंदा शहरों में शुमार होंगे जो सरपंच पद के लिए प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। आजोदर गांव में ई मित्र कियोस्क का संचालन करने वाले उमेद सिंह झाला भी सरपंच पद को लेकर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। भूमिया राजपूत समाज से आने वाले उमेद सिंह की गांव में काफी बेहतरीन छवि है और इनके दादाजी भी सरपंच रह चुके हैं। इसलिए झाला भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। उमेद सिंह के अतिरिक्त भूमिया राजपूत समाज के एक अन्य युवा नरेंद्र सिंह झाला का नाम भी लंबे समय से चर्चा में चल रहा है। नरेंद्र सिंह के दादाजी की आजोदर गांव में शानदार पैठ व पकड़ है और वे इसे लेकर लंबे अरसे से प्रयासरत भी है। इसी के साथ झाला की कांग्रेसी विचारधारा उनके चुनावी प्रचार में दलित मतदाताओं को साधने के लिए भी कामगार साबित हो सकती है। इसी ग्राम पंचायत में चौधरी समाज से आने वाले परखाराम चौधरी एक बार फिर चुनावी मैदान में भाग्य आजमा सकते हैं। ज्ञात रहे कि सेवानिवृत्त शिक्षक परखाराम इससे पूर्व भी एक बार सरपंच चुनाव में भाग ले चुके हैं। इसलिए हो सकता है पिछली बार की पराजय को देखते हुए सहानुभूति की लहर दौड़ पड़े और उन्हें अवसर प्राप्त हो जाए। चौधरी समाज से आने वाले मुकेश केवरी भी लंबे अरसे से प्रयासरत नजर आ रहे हैं। अपने मृदुभाषी व्यवहार व युवाओं में मजबूत पकड़ के मद्देनजर संभावना जताई जा रही है कि ओबीसी की सीट आने पर मुकेश चौधरी सरपंचाई के लिए भाग्य आजमा सकते हैं। वैसे सियासत और जंग में सेनापति के नाम को लेकर पहले से कुछ भी कह पाना नामुमकिन होता है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पैनी निगाहें रखते हुए दी रतन टॉप का पॉलिटिकल अड्डा सदैव आपके लिए प्रयासरत है।
अतः तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि आप भी अपनी ग्राम पंचायत के सियासी गलियारों में गोते लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे स्थानीय नेताओं की सार्वजनिक सूची हमें सबमिट कर सकते हैं। निसंदेह दी रतन टॉप रानीवाड़ा पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत का विवरण सबसे पहले बेहतरीन अंदाज में आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। खैर, अब मुझे दीजिएगा इजाजत, और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी ग्राम पंचायत का विवरण लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।